धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आप सभी की पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ एवं आप सभी की खुशियों की मंगल कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ। सभी खुश रहें, सुखी रहें। बंधुओं, जीवन का एक छोर है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जन्म और मृत्यु का अनन्य संबंध है। जिस क्षण पैदा हुए थे उसी क्षण मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है और महापुरुषों ने मृत्यु को एक शिक्षण कहा। जैसे एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो किसी क्लास में पढ़ता है और उस क्लास में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ, फेल हो गया, फिर से उसी क्लास में पढ़ने के लिए बिठाया जाता है। जब तक वो सफल नहीं हो जाता उस क्लास से, तब तक बार बार उसी क्लास में आया जाता है, उसी क्लास में भेज दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी एक महाशिक्षण है। महाशिक्षण है। कैसे है महाशिक्षण? जब तक हम संपूर्ण नहीं बनते, परिपूर्ण नहीं बनते, जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, अमरत्व को प्राप्त नहीं होते, तब तक हम बार बार इस पाठशाला में, इस संसार की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिए जाते हैं, क्योंकि हम अधूरे होते हैं। सिद्ध अवस्था नहीं होगी तब तक बार बार साधक अवस्था में हमें आना पड़ेगा। सिद्ध अवस्था होती है, एक होती है साधक अवस्था। साधक अवस्था में जीने वाले व्यक्ति को बार बार सीखना पड़ता है। सिद्ध अवस्था वाले व्यक्ति को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, वो परिपूर्ण हो जाता है। तो आपको पता है, जीवन में रहते हुए यदि मृत्यु का बोध स्पष्ट हो जाए, यदि व्यक्ति मृत्यु शास्त्र को पढ़ ले, तो सिद्धत्व को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। सिद्ध गति को प्राप्त करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, पुराने ज़माने में नट के खेल होते थे। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने अपने गांव में मैंने भी एक खेल देखा था। चौगान में लकड़ियों के सहारे रस्से बंधे होते थे और रस्सी पर नट या नटनी चलती थी। ऐसा कुछ खेल है, देखा है हमने। एक बहुत सारे खेल होते हैं, तरह तरह के खेल होते हैं। उस खेल में ये भी खेल शामिल था। तो उस समय में जब वो कुछ ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो पूरा उस पर खड़ी होती है, बहुत एकाग्रता लगती है उस सब के लिए। लोग खुश होकर के पैसे फेंकते हैं, उसके लिए उसको अनुमोदन करते हैं, वाव करते हैं, लेकिन वो सब तारीफें ध्यान नहीं देता है वो व्यक्ति। वो नट हो या नटनी हो, वो तो सिर्फ एकाग्र होकर के, मतलब इतना ध्यान रखता है, रस्सी के ऊपर ही ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता है कि असावधानी हुई तो मृत्यु का निमंत्रण मैं दे रहा हूँ। निमंत्रण मृत्यु का मैं खुद दूंगा। क्यों? क्योंकि असावधानी मैं करूँगा। इसलिए वो प्रतिपल इतना सजग रहता है कि मुझे रस्सी को ही देखना है। वो पैसे की तरफ नहीं देखता है, वो लोगों की जय जयकारों की तरफ, ये लोगों की वाहवाही की तरफ नहीं देखता है। वो सिर्फ देखता है तो सिर्फ और सिर्फ रस्सी को देख रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस बात से हमें सतत ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु प्रतिपल हमारे सामने खड़ी है। जैसे वो नट और नटनी अपने आप को इतने सजग रखते हैं कि इधर क्या कोई बोल रहा है, उधर क्या क्या बोल रहा है, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ रस्सी को देखते हैं। इसी तरह से इंसान को प्रतिक्षण
मृत्यु का बोध प्राप्त करना चाहिए। जीवन के रूप बदलते रहते हैं, जीवन बदलने में समय नहीं लगता है। कहते हैं जब तक मौत नजर नहीं आती, जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती, तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। तो जिंदगी को राह पर लाने के लिए मृत्यु का ध्यान करना। जीवन में कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन मृत्यु शास्त्र जरूर पढ़ना। कहते हैं 4 बात है दुनिया में लाख लाख की बात, 4 बात है दुनिया में लाख लाख की बात, एक धर्म एक मौत को, इसको रखिए याद, निज नेकी पर की बदी, इसे दिए विसार। एक धर्म एक मौत को, इसको रखिए याद, निज नेकी पर की बदी, इसे दिए विसार। धर्म और मौत को याद रखना मेरे बंधुओं। निज नेकी, जो खुद ने अच्छा किया और दूसरे ने बुरा किया, उसे भूल जाना, जिंदगी को जीना आसान हो जाएगा। जितनी जल्दी भूलोगे उतनी जल्दी आसान हो जाएगा। और याद रखना है तो सिर्फ एक यही बात याद रखो कि धर्म और मौत, ये 2 चीज़ें आपके जीवन को उस शिखर तक पहुंचाने में सहयोग देगी। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं जिनका नाम था रामदास। वे बहुत भक्ति में रहते थे, अच्छे सत्संग करते थे, परमात्मा की इबादत करते थे, बहुत सहज जीवन जीते थे। एक जिज्ञासु, एक भक्त उनके पास आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप प्रतिपल प्रभु के भजन में रहते हो, आप भक्ति में रहते हो, आप सत्संग में रहते हो, आप कितनी अच्छी बातें करते हो, लेकिन गुरुदेव अच्छी बात करना अलग बात है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीना अलग बात है। एक तो होता है अच्छी बात करना और एक होता है सचमुच अच्छे होना, दोनों में फर्क है। अच्छी बात करने को सारी दुनिया कर लेती है, लेकिन सचमुच अच्छे होते हैं। गुरुदेव आप बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं मैं कि आप सचमुच अच्छे हो क्या? गुरुदेव एक बात पूछूं, आपके मन में कभी कोई विकार नहीं आता? आपके मन में कभी काम नहीं आता? आपके मन में कभी क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं आता? गुरु ने कहा, बेटा तुझे ना इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन सुन, मेरा ज्ञान अभी देख रहा है कि ठीक 1 महीने बाद तेरी मौत हो जाएगी। जिस वक्त मौत का दिन होगा उस दिन मैं तुझे इस प्रश्न का जवाब देने आऊंगा। अब देखो वो सन्यासी बहुत पहुंचे हुए थे, वो साधारण लेवल के संत नहीं थे, उनका वाक्य एक पत्थर की लकीर हो जाया करता था। ऐसे पहुंचे हुए सन्यासी, सारी दुनिया में उस युवक ने सुन रखा था कि संत की बात पत्थर की लकीर है, मुंह से जो निकल जाता है वो सत्य होता है। और उसको एकदम धक्का लगा, क्या सिर्फ मैं 1 महीने का मेहमान हूँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा? उसने आकर के अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने माँ बाप को बताया, अपने परिवार को बताया, सब बहुत दुखी हैं। क्या तेरी मौत 1 महीने बाद हो जाएगी? वो इतना तड़पता है, इतना बेचैन होता है, इतना दुखी होता है। वो जाता है, सबसे माफ़ी मांग लेता है, जिससे भी उसके मन में कटुता होती है, वैर विरोध होता है। वो सोचता है मरना तो है ही है, लेकिन प्रतिपल डर रहा है, प्रतिपल बेचैन है। हाय मौत, हाय मौत, गुरुदेव की भविष्यवाणी उसके कानों में गूंज रही है, ठीक 1 महीने बाद तेरी मौत हो जाएगी। और मौत का आघात ऐसा होता है कि उसने सभी से दोस्ती मित्रता, सभी से एकता का एक बड़ा सुंदर माहौल बना लिया, सब अच्छा है, लेकिन उसका मन आज, सारे मित्र हैं आज उसके, सब प्यार करने वाले हैं, और मौत का जब घड़ी आती है तब तो कहते हैं दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि अरे भाई
बहुत अच्छा था। वो भी कह देते हैं, ऐसी स्थिति सबको पता चल गया कि गुरुदेव ने ऐलान किया है और ये बात सत्य है। वो तो बुरी तरह से बुरी हालत में है, उसको किसी से राग नहीं हो रहा है, किसी से द्वेष नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ यही सोच रहा है और सोचते मेरी मौत आने वाली, मेरी मौत आने वाली। बीमार हो गया, मौत का आघात की बीमार हो गया। एक एक दिन गिन गिन के काट रहा है कि अभी तो जाना ही है, अब किसी चीज में रुचि नहीं है। अब जैसे पहले वो पहनता था कपड़े, जैसे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था कि मैं ऐसा लगूं, मैं सुंदर लगूं, आज ना उसको पहनने में रुचि है, आज ना उसे खाने में रुचि है, अब ना उसको किसी पत्नी में रुचि है, ना उसको किसी सुंदर लड़की में रुचि है। आज उसे किसी चीज़ में रुचि नहीं है, ना आज उसको फिल्में देखने में, गाने सुनने में रुचि है। बिल्कुल नीरस लग रहा है सब कुछ, किसी चीज़ में रस नहीं है, ना मित्रों में, ना संबंधों में, किसी में रुचि नहीं है। इवन सब आ रहे हैं, सब उसके पास बैठ रहे हैं, सब उससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, उसको बिल्कुल चैन नहीं है। वो तो भीतर से सिर्फ इतना निर्लिप्त हो गया है, जो जो दिन बीतते रहे हैं उसकी वेदना बढ़ती जा रही है। वो तो सिर्फ उसका भय बढ़ता जा रहा है कि मेरी मृत्यु के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मेरी मौत के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मेरी मौत अभी आने वाली है। बस मौत 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 ही याद आती है। उसके आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मौत का दिन था। भीड़ जमा है, सारी दुनिया देख रही है कि आज संत का वचन सत्य होने वाला है। और देखो सभी तरह के लोग हैं, कोई कहता है देखी तो सही, आजमाते हैं कि संत का वचन सत्य है कि नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में आज 1 महीना पूर्ण हो गया है, मौत आने वाली है और आज आखिरी दिन है। वह घड़ी अब आ ही गई है। और यह सुनकर, यह सोच करके रामदास, वो सन्यासी, वो सद्गुरु, वो भी आ गए। और जब आए मधुर स्वर में उन्होंने पूछा कि बेटा ये इतनी भीड़ क्यों जमा है, क्या हुआ? बोला गुरुदेव आपने तो कहा था कि महीने के बाद तेरी मौत आने वाली है, ये उस मौत के नज़ारे को देखने के लिए आए हैं। आश्चर्यचकित होकर के जिज्ञासु ये बातें कहता है, गुरुदेव स्वामी जी मेरे सामने मौत है, मुझे प्रतिपल मौत दिख रही है। स्वामी जी कहते हैं अरे भाई कौन कहता है तेरी मौत है? बोला हाँ मुझे पता है, मैंने मृत्यु शास्त्र पढ़ लिया है और बस मौत के ही गीत गुनगुना रहा हूँ। आई घड़ी मौत की तो टाली न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाली न टलेगी, माया के दीवाने, माया के दीवाने तेरी माया साथ न चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाली न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाली न टलेगी। गुरुदेव अब तो माया भी दीवाना नहीं करती है, अब तो व्यापार में भी कुछ घपला नहीं होता है, अब तो किसी का खूबसूरत रूप भी बेचैन नहीं करता है। गुरुदेव कहते हैं अच्छा, मेरे प्रश्न पूछने से ही पहले बता रहा है, तू मौत को भूल जा, पहले तू ये बता दे कि 1 महीना कैसा बीता, 1 महीना कैसे बीता? गुरुदेव कैसी बातें करते हो, बता तो रहा हूं। बोला नहीं नहीं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, तेरे मन में विकार आया क्या, तेरे मन में लोभ आया क्या, तेरे मन में काम आया क्या? बोला गुरुदेव मौत तो सामने दिख रही है, कैसे विकार आएगा? अब तो कोई लड़की में सुंदरता ही नजर नहीं आती है, अब तो रस ही नजर नहीं आता है, अब तो कपड़े भी पहनने में कोई रस नहीं है, बस जिंदगी को नॉर्मल रूप से चला रहा हूँ। गुरुदेव 1 महीने में मुझे किसी में रस नहीं आया, किसी भोजन में रस नहीं आया, किसी इंसान में रस नहीं आया, किसी काम में रस नहीं आया, किसी के झगड़े में रस नहीं आया। गुरुदेव विकार कैसे आएगा?
मैं तो प्रतिपल मौत 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 मौत, सिर्फ मौत ही याद आ रही है मुझे कि नहीं भाई, मुझे तो जाना है इस दुनिया से। 1 महीना कब पूरा होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ अगर कोई मुझे नेगेटिव भी बोलता ना, तो इन दिनों में मैं क्षमा का भाव रखता कि मुझे मरना ही है, मैं क्यों वैर विरोध पाल करके इस दुनिया से जाऊं। गुरुदेव सच पूछो तो ये 1 महीना बहुत अच्छा बीता। जो मेरे दुश्मन भी थे ना, वो मेरे अपने हो गए गुरुदेव, वो भी मेरे प्रति सहानुभूति जताने लगे, उनसे भी मैंने प्रेम किया, उनसे भी मैंने क्षमा याचना की, क्योंकि मैंने सोचा कि सब जीते जागतों के लड़ाई झगड़े हैं, मरने के बाद तो क्या होने वाला है, सब यहीं का धरा रह जाएगा। इसलिए कहना जीत जी के है सब शिकवे गिले, कहना जीत जी के है सब शिकवे गिले, सोच ले प्यार मानव यही जिंदगी, देख ले प्यार मानव यही जिंदगी। सिर्फ जीते जागते के झगड़े हैं, जीते जागते के, मरने के बाद सब एक हो जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हाँ गुरुदेव, अब समझ आ गया है, अब मृत्यु शास्त्र पढ़ लिया है गुरुदेव, मेरी मौत आने वाली है, मुझे पता है गुरुदेव, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि अब बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। जब आपके पास आया था तब बड़ा बोझिल था, अब हल्का फील कर रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अरे पगले, तेरी मौत नहीं आने वाली है, मैंने तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया था। तूने कहा गुरुदेव आपका मन संसार की ओर आकर्षित नहीं होता है। गुरुदेव क्या आपका अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। गुरुदेव क्या आपका कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता है, होटल में जाने का मन नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न युवा लोग करते हैं, हमसे भी करते हैं कि महाराज कभी आप जिंदगी भर वाइट कपड़े में, क्या कभी कुछ कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देना चाह रही हूँ, सभी प्रश्नों का उत्तर, कि ये सब चीज़ों का उत्तर यही है कि जब प्रतिपल मौत का ध्यान रहता है, जो प्रति क्षण जिंदगी की सच्चाई मालूम रहती है कि ये सब पदार्थ विनाश होने वाले हैं, यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी सच्चाई नहीं है, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अमानत है। फिर ना किसी पे विकार आता है, ना किसी पे राग आता है, ना किसी पे द्वेष आता है, ना कुछ किसी खाने में, पीने में, होटलों में, सिनेमा में जाते हैं लोग, उसमें रस नहीं आता है। जब मौत सिर पे मंडराती है ना, जब सिर पर नंगी तलवार मंडराती है, उस समय में जब प्रतिपल जो मौत को याद रखता है, उस समय में व्यक्ति इतना सजग रहता है, इतना सजग रहता है, कोई चीज़ बाहर की कोई चीज़ में रस आता ही नहीं है, नहीं आता है। मेरी हर धड़कन गुरुदेव अब तो बस ईश्वर का नाम लेती है। रामदास सन्यासी बोले, बेटा मुझे बहुत खुशी है, तेरे एक प्रश्न ने तेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तेरे मन से सारे विकार, सारे राग, सारे द्वेष एकदम से हाथ के हाथ में छिन्न भिन्न हो गए, इसी तरह से मैं भी प्रतिपल प्रभु के स्मरण में रहता हूँ। मुझे भी प्रतिपल मौत याद रहती है, मुझे भी प्रतिक्षण जो चीज़ें अनित्य हैं, जो मिटने वाली हैं, उन मिटने वाली चीज़ों का ध्यान रहता है। मुझे भी प्रतिपल रहता है कि दुनिया में सारी दुनिया ही तो अनाथ है, कौन किसी का नाथ होता है। जो खुद ही अनाथ हो वो दूसरे को क्या सहारा देंगे। इसलिए मैंने बाहर के सहारे नहीं ढूंढे, मैंने बाहर के सहारे नहीं ढूंढे। इसलिए मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण परमात्मा की भक्ति में आनंद आता है। मुझे ना काम सताता है, ना मुझे विकार सताता है, ना मुझे क्रोध सताता है। मैं हर पल हर क्षण परमात्मा के इबादत में रहता हूँ। प्रश्न ऐसा पूछो कि जीवन बदल जाए।
और ऐसा प्रश्न पूछा उस युवक ने, उस युवक का पूरा जीवन बदल गया। मृत्यु का सतत बोध होता रहे, अपने ऐसी गहराइयों में उतरो, प्रतिपल प्रति क्षण मृत्यु का बोध करो, दूसरे की मृत्यु से अपनी मृत्यु का बोध प्राप्त करो। महात्मा बुद्ध ने किसी की जाती हुई उठती हुई अर्थी को देखा था, किसी वृद्ध को देखा था, जवान थे, सोचा था मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। हर पीले पत्ते से बोध प्राप्त करो कि एक पत्ता कितना कोमल होता है जब नया नया जन्म लेता है। कभी वृक्ष को देखा है? वृक्ष के नीचे कितने सारे पीले पत्ते खड़ खड़ कर रहे होते हैं, कैसी आवाज कर रहे होते हैं, और नए नए पत्ते आते हैं, नए आते हैं, पुराने जाते हैं। और इंसान भी कभी कभी मजाक कर देते हैं बूढ़े लोगों का, पुराने पत्ते भी वो मजाक सहन करते हैं, जैसे बूढ़े लोग वो मजाक सहन करते हैं। नए नए पत्ते आते हैं और वो कहते हैं अरे अरे हम आए तुम्हारे, तुम चले चुबारे, तुम छोड़कर जा रहे हो। तो वृक्ष के झड़ते पत्ते कहते हैं, झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम, झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम, कोई आए कोई जाए यह वृक्ष का फरमाना, कोई आए यहाँ कोई जाए यह वृक्ष का फरमाना, दुनिया में आकर तो आखिर है चले जाना। हर टूटे हुए पत्ते से बोध प्राप्त करो कि दुनिया में आकर के आखिर तो जाना है। कोमल कोमल पत्ते आते हैं, कोमल कोमल, और एक दिन वो बूढ़े होकर के खड़खड़ आवाज करने लगते हैं। सुबह बचपन, दोपहर को जवानी, शाम को बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी है। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, और दोपहर जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। तू किसको अपना कहता है, तू किसको अपना कहता है, कौन है तेरा अपना, कौन है, कौन है तेरा अपना। ये जिंदगी इतनी सी है। उम्रे दराजे मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराजे मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में बीत गए 2 इंतजार में, बस जिंदगी खत्म हो जाती है। किसको अपना कहते हो मेरे बंधुओं? सजग होकर के जीना, इस दुनिया में इतना सजग होकर के जीना कि खिलता हुआ फूल जब मुरझाता है उससे सबक ले लेना, पानी का बुलबुला जब फूटता है उससे सबक ले लेना, हर शाम जब सूरज ढलता है उससे सबक ले लेना। सबक देने के लिए प्रकृति में बहुत कुछ है,
लेकिन अफसोस है कि हम सबक नहीं लेते हैं। जब किसी की अर्थी उठती हुई देखो और अर्थी को देख करके उससे सबक ले लेना, अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना। ये मत कहना कि बेचारा चला गया। इंसान इस कदर कहता है बेचारा चला गया, जैसे हम तो अमर पट्टा लिखवा करके लाए हैं, हम तो हमेशा अमरत्व की गोली खा रहे हैं, जैसे हमें तो कभी इस दुनिया से जाना ही नहीं है। मेरे बंधुओं, इस दुनिया से जाना है, इसलिए किसी चीज़ से डरो या नहीं डरो, कर्मों से जरूर डरना, कर्मों से जरूर डरना। इतने नेक कर्म करना, अच्छे कर्म करना जिंदगी में, उस अदालत में जाकर के कुछ जवाब देने हैं। उस अदालत में झूठ नहीं चलती है, बेईमानी नहीं चलती है, चोरी नहीं चलती है, रिश्वतखोरी नहीं चलती है। वहाँ पर तो साफ साफ सबका चिट्ठा साफ रहता है। इसलिए उस अदालत में जाना है तो समझना, हम अमर तो तभी होंगे जब हम सिद्ध गति में चले गए। अभी तो कर्मों के लेप हैं, बहुत लेप हैं, बहुत लेप हैं। इसलिए अपनी मृत्यु का बोध प्राप्त कर लेना। फूल मुरझाता है, सूर्य उदय हुआ है तो अस्त होता है, जो बना है वो मिटता है, ये सच्चाई है। इसलिए किसी पर भी मालकियत का ठप्पा मत लगाना। किसी रिश्ते पर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरी बहू, ये मेरी सास, ये मेरेपन का दर्द इंसान को इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है। ये मेरापन दर्द का कारण है। दर्द का कारण क्या है? मेरापन। क्या है मेरा अपना? कुछ भी तो नहीं है। किस बात का घमंड करते हो? ब्रांडेड करने वालों, कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। लोग बड़े शौक से कहते हैं हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। जब जाओगे दुनिया से तो कफन भी ब्रांड का होता है। आपकी वो राख, उड़ती हुई राख भी वो ब्रांड की, उसकी क्या ब्रांड होगी? अमीर की राख और गरीब की राख दोनों की मिलाना, राजा की राख और रंग की राख, जब शरीर जल जाता है दोनों की मिलाना, कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं दिखता है। इस दुनिया में जीते जागते इंसान इतना फर्क करता है, तेरा मेर, तेर मेर में पूरी जिंदगी गुजार देता है। ये मेरा, ये तेरा, इंच इंच भर के लिए लड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है, इतनी नादानियां करता है, इतनी छोटी छोटी बातों के क्लेश इतने बड़े हो जाते हैं। अरे मेरे बंधु, क्या लेकर जाओगे? जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब तू जहां से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी साथ नहीं जाता। क्यों फिर इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतनी टेंशन, इतने तनाव? छोटी सी किसी से कोई गलती हो जाए तो जीवन भर उसको पकड़ के रहते हो। तुम्हारी पत्नी से कोई गलती हो जाए तो ऐसी मालकियत का ठप्पा कि वो किसी और को देख भी नहीं सकती है, ऐसी मालकियत का ठप्पा। मत करो ऐसा। कहाँ भोगोगे कर्म? हर आत्मा का अस्तित्व अलग है, हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, हर आत्मा को जीने का अधिकार है। एक जन्म के लिए कोई तुमसे मिला, बड़े प्यार से उस यात्रा को, उस जीवन यात्रा को सुखद रूप से चलाओ और बाय बाय करो। ट्रेन में बहुत तरह तरह के अलग अलग लोग मिलते हैं, रास्ते में चलते चलते दोस्ती हो जाती है, आराम से जिंदगी। किसी पे मालकियत का ठप्पा लगाते हो? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बेटे पर इतना मालकियत का ठप्पा कि बस बहू आते बदल गया, होता है ना? बहू आते बदल गया, अब तो सारी बात बहू की सुनता है। अधिकार का भाव छोड़ देना मेरे बंधुओं। बेटा बहू की अमानत था, इसलिए बहू का हो गया। बेटा बहू की अमानत, तो अपना अधिकार छोड़ देना। बेटी जवाई की अमानत, अधिकार छोड़ते हो ना? छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? हाँ,
बेटी की शादी करते हो तो मालकिन का ठप्पा लगा के रखते हो। बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देकर के भेजते हो। अब वही तेरा घर है, संभल के रहना, अच्छे से रहना, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा कोई दिल दुखे ऐसा कोई काम ना करना, है ना। 25 साल की वो बेटी पढ़ा लिखा करके एकदम नौजवान बना करके तैयार करके के एक पल में दूसरे की कर देते हो, सौंप देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटी जवाई की अमानत है ना, पता है ना। और हर माँ बाप राजा हो या रंक हो, हर माँ बाप खुशी खुशी चाहते हैं कि शादी हो। कोई है, बड़े बड़े राजा महाराजा को देख लो, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन किसी ने अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं रखा। 2 रोटी खिलाने की कमी नहीं थी पर नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है कि ये जवाई की अमानत है। अमानत को अमानत समझ के रखोगे तो दर्द नहीं होगा, दर्द से मुक्त हो जाओगे। कि कोई चीज जब अपनी ही नहीं है उस पर क्यों मालकियत का ठप्पा लगाना। मेरे बंधुओं, अमानत को अमानत समझकर जिंदगी को जियो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये जिंदगी मौत की अमानत है। फिर किस चीज के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो? इस जिंदगी को जीने के लिए लड़ते हैं छोटी छोटी बातों से। छोड़ दो यार, छोड़ दो। जिसको जो करेगा सो भरेगा। इन रिश्तों में इतना तनाव मत रखो, उसने मेरे अनुसार ये नहीं किया, उसने मेरे अनुसार नहीं चला, उसने मेरी नहीं सुनी। छोड़ दो सब कुछ, स्पेस देना शुरू कर दो, स्पेस दो, खाली जगह छोड़ो। अपने आप को परमात्मा की भक्ति से, इबादत से, ध्यान, मेडिटेशन, आराधना, साधना से जोड़ो। क्योंकि इस दुनिया में कोई होता नहीं है, ये अपने कभी अपने नहीं होते। ये अपने लगने वाले लोग कभी अपने होते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने है ही नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है। ये 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगली में से इस उंगली को चोट लगी, इस उंगली को जख्म हुआ, इस उंगली में पीड़ा है। ये उंगली को कहो कि भाई हे उंगली, इस उंगली का दर्द ले ले। इतने पास पास रहती है, जीवन भर साथ रहती है, लेकिन इस उंगली का दर्द ये उंगली नहीं ले सकती। सोचने की बात है कि कितने ज्यादा असहाय हैं हम लोग। फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हम मृत्यु शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, मृत्यु को याद नहीं रख पाते हैं, और छोटी छोटी बातों में अटकते रहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा तेरा दुख का कारण है, बहुत दुख का कारण है। मेरी बात नहीं मानी, उसकी बात मान ली, उसका सुन लिया, बहुत ज्यादा दुख का कारण है। मृत्यु से भयभीत मत रहिए। मृत्यु तो बहुत सुखद समझ दे करके जाती है कि यार जाना ही तो है यार, क्यों फिर फालतू चिंतन में अपना जीवन गुजारना, फालतू टेंशन में जीना। एकदम मोहब्बत से भर करके, आनंद से भर करके जीवन जियो। तनावग्रस्त जीवन मत जियो। आखिर मरना ही तो है, क्यों सोचते रहते हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिस चीज में आराम लगे, भक्ति में, साधना में जुट जाओ। मोहब्बत में आकर लगा कर समाधि, मोहब्बत में आकर लगा कर समाधि, समुज्ज्वल वो ज्योति निहारा करो तुम, समुज्ज्वल वो ज्योति निहारा करो तुम। प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम, प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। न पापों में जीवन गुजारा करो तुम,
ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम, प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम। दिलाए जो गुस्सा कभी जोश तुमको, दिलाए जो गुस्सा कभी जोश तुमको, क्षमा बल से फौरन निवारा करो तुम, क्षमा बल से फौरन निवारा करो तुम, प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम, न पापों में जीवन गुजारा करो तुम। ये जिंदगी पापों में जीवन गुजारने के लिए नहीं मिली है। ये जीवन तो हंसते हंसते खिलखिलाते जीने के लिए मिलती है। जीवन हमारे हाथ में है, मौत हमारे हाथ में नहीं है। जो पल है उस पल को खुशी से जी लो, दूसरे के चेहरे पर खुशी दे दो, खुद जी लो, दूसरे को जीने दो, जियो और जीने दो, प्रेम से जियो और मृत्यु को सदैव याद रखो। वेदों में जीवन के 4 हिस्से किए हैं, 4 हिस्से। 25 वर्ष तक एक व्यक्ति को विद्यार्थी रहने की प्रेरणा दी है कि 25 वर्ष तक सीखो, ब्रह्मचारी रहो, फिर गुरु के समीप बैठकर कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करो, ध्यान करो, साधना करो। 25 वर्ष तक सीखने की शैली है। फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में प्यार से जियो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो 25 वर्ष के बाद। उसके बाद 50 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष विद्या के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए। फिर 50 वर्ष के होने के बाद फिर उनके बच्चे जब गुरुकुल में जाने लग जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं, गुरुकुल में जाएं करें, तब वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि जंगल की ओर मुंह कर लो। जंगल में जाना नहीं है, मुंह करना है जंगल में। अभी तक हो तो संसार में ही, लेकिन संसार में ऐसे रहो जैसे जल के ऊपर नौका, जैसे कीचड़ में कमल। इस कदर अब देख लो, बच्चे हो जाएं, अपने कर्तव्य पूर्ण करके अपने आप को इस कदर निर्लिप्त कर दो, अपने अधिकारों का इस कदर विसर्जन कर दो कि घर से मुंह मोड़ लिया है, घर में रहकर भी घर से मुंह मोड़ लिया है। उसके बाद उसके 25 वर्ष बाद फिर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लो। संन्यास आश्रम ग्रहण कर लो। सन्यासी जीवन में फिर तो घर छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, जंगल की तरफ मुंह कर लेना। 25 वर्ष बाद संन्यास आश्रम, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की तैयारी, समाधि की तैयारी, जिंदगी को आनंद आ जाएगा। इतना निर्लिप्त होकर जीना। मृत्यु के शास्त्र को सुबह शाम पढ़ो, क्योंकि मृत्यु बोध से ही जीवन संवरता है। जीवन को संवारना है तो मृत्यु बोध से ही संवरता है। मृत्यु के स्मरण से ही मन पापों से बचता है। मृत्यु का याद आते ही इंसान सोचता है, यार किस लिए पाप करना, यार मरना तो है। वैराग्य का पौधा पनपता है मृत्यु के बोध से। मृत्यु का स्वाध्याय जिंदगी का असली स्वाध्याय है। स्वाध्याय करना मृत्यु का, आधा घंटा बैठ करके चिंतन करना। हर चीज़ विनाशवान है, हर चीज़ मिटने वाली है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर किस बात का अहंकार करना, किस बात का घमंड करना। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के
के सब सामान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इस दुनिया में जब मौत आएगी कुछ काम नहीं आएगा, बस शुभ कर्म और अशुभ कर्म बस वही साथ जाता है। तो इसलिए शुभ कर्म करते जाओ, अपने जीवन को सार्थक करते जाओ। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, अपने वक्तव्य को मैं विराम देती हूँ। आप सभी के भीतर में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति ओम शांति। चैता भारंग वासंग चकवटी महडियो संति संति करेलोय पत्तो गई मनुत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, आपकी दया दृष्टि बरसती रहे प्रभु। इन्हीं सद्भाव से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चित्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। सुखी रहो, खुश रहो।